तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाला था उसमें खत्म हो गया था। आज से हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ऊंचाई और दूरी का सवाल मतलब एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में आप लोगों को पहले से ही ध्यान देना पड़ेगा कि जो साइन 30 और साइन 45, 60 और 90 का जो मान होता है, मतलब त्रिकोणमिति टेबल जो होता है उसमें का मान जब तक आप लोगों को नहीं याद रहेगा तब तक ये सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि पहले त्रिकोणमिति टेबल आप लोग याद करिए और उसके बाद इस प्रश्नावली को छुइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे लगा हुआ है। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि भूमि के पाद बिंदु से, अरे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, अगर सही फिगर अगर सही बना, फिगर आप लोग का अगर सही बना तो पक्का सवाल आएगा। अगर फिगर अगर गलती बना लो तो सवाल पक्का नहीं आएगा। और जब फिगर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग देखिएगा एकदम क्वेश्चन थोड़ा सा भी नहीं भारी महसूस होगा। ठीक है, आराम से देखो। इधर एक मीनार है, एक मीनार खींचोगे एक लाइन से, मीनार कैसी रहती है, खड़ी। मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु मतलब यहाँ पे आधार। ठीक है, ये आधार से 30 सेमी की दूरी पर एक बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर बताओ कितना, एक बिंदु है। तो बताओ आधार ये वाला कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। अब ध्यान से देखो, जो मीनार के शिखर है तो बताओ यहाँ पे होगा इसका शिखर और यहाँ पे होगा इसका पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब आप लोग समझिएगा, पाद बिंदु का मतलब आप लोग क्या समझेंगे कि पाद बिंदु आधार होता है, मतलब मीनार का आधार और मीनार का शिखर, मतलब शिखर मतलब चोटी। किसी का भी चोटी ऊपर रहता है तो इस मीनार की भी चोटी कहाँ है, ऊपर रहेगी। और मीनार का आधार मतलब पाद बिंदु। अब जो देखो मीनार का शिखर, मीनार का शिखर और बिंदु के 30 सेमी की दूरी पर जो एंगल बना रहा है वो कितने से बना रहा है, 30 अंश का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब 30 अंश का एंगल बना रहा है और पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार की ऊंचाई तो ये आएगी, एकदम ध्यान समझिएगा लोग। ए बिंदु बी और ये इसको मान ले रहा है सी। अच्छा, इसमें एक बात का क्लियर कीजिएगा लोग कि मतलब कब हम लेंगे लंब बटा आधार, यानी कब हम लेंगे tan थीटा, कब लेंगे sin थीटा और कब लेंगे cot थीटा। ये आप लोग पक्का समझिए, वैसे 3 से काम चल जाता है, sin का सर tan से हो जाता है। ठीक है, अब बताओ, हमको पता है कि ये आधार हो गया, अरे ये लंब हो गया। देखो इधर हमको पता है ये आधार हो गया और ये बताओ लंब हो गया, क्योंकि यहाँ पे बताओ कितने अंश का है, 90 अंश का। तो 90 अंश का ये एंगल बना है, तो ये हुआ लंब का मान। मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको लंब हो गया और ये बताओ क्या हो गया, आधार हो गया। और हम लोगों को निकालना क्या है, लंब का मान। तो बताओ लाल बटे कक्का में, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, लाल बटे कक्का में किसमें आता है, लंब बटा आधार, उसी से न लेंगे। तो साइन काश में आता है, समझिएगा। तो साइन काश में आ रहा है, उसमें लंब बटा आधार किसमें आता है, देखो लंब बटे आधार किसमें आएगा। देखो तीसरे नंबर पे तो आई बताओ साइन होता है, ये काश होता है और ये tan। तो लंब बटे आधार का मतलब क्या लेंगे, tan। इस त्रिभुज में कौन सा एंगल लेंगे, किस नियम से, tan थीटा से। बताओ यहाँ पे त्रिभुज ABC में। अब आप लोग को पता चल रहा होगा क्यों tan ले रहे हैं, क्योंकि tan में ही आता है लंब बटे आधार, क्योंकि लंब का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बताओ यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब देखो थीटा का मान हम लोग कितना दे दिया है, 30 अंश का, 30 अंश रख देंगे बराबर आधार का मान यह पूछ रहा है और इसका मान बताओ कितना, 30। अब ध्यान देना, कड़ी में 30 का tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 हो गया बराबर का h बटे 30। अब देखो इसका इधर गुणा कर देंगे तो h वाली बच जाएगा ना, मतलब इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। बताओ h बराबर क्या आएगा, 30 बट्टा करड़ी में 3। और एक बात ध्यान देना, हम जानते हैं कि हार में करड़ी को नहीं रख देते हैं, तो करड़ी से गुणा और करड़ी से भाग, यानी करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे और करड़ी में 3 से भाग, परिमेयकरण करने पे करड़ी क्या हो जाती है, हट जाती है। तो ऊपर हो जाएगा कितना, h बराबर 30√3 और नीचे सब लोग जानता है करड़ी में करड़ी का गुणा होता है, तो जो करड़ी में वैल्यू रहती है वही लिखा जाता है। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3।
अब ये बताओ 3 से 10 बार में काट देगा तो यच बराबर बताओ कितना आ गया 10√3 इतना मीटर। अगर चाहे तो आप लोग यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या आप लोग चाहे तो इसका करड़ी में 3 का मान रख देंगे। बताओ यच बराबर 10 गुणते करड़ी में 3 का मान होता है 7 3 2, अब पूरा कराएंगे 10 से तो एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 17.32। ठीक है, इतना मीटर हम लोग का आएगा आंसर। अच्छा, इस एक्सरसाइज में बने रहिएगा, पूरा आप लोग का 9A का पूरा ये वीडियो बना देंगे। एक ही वीडियो में 9A समाप्त हो जाएगा और एक वीडियो में 9 भी समाप्त कर देंगे, मतलब 2 वीडियो खाली लगेगा ऊंचाई और दूरी के लिए। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़िएगा लोग। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता था वो 8 मीटर है। और फिर कितना कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ध्यान से समझना एक बार। देखो एक पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ जब टूट जाएगा, ध्यान समझना, पेड़ जब टूटता है तो सब हो जाता है। ऐसे पेड़ खड़ा है तो बताओ यहाँ पेड़ खड़ा है, टूटेगा तो ऐसे जाए क्या हो जाता है, लटक जाता है। आप लोग अनुभव करिएगा कि जब पेड़ टूटेगा, डाली मतलब पेड़ की जो डाली होती है वो टूटेगी तो ऐसे आके लटकेगा। मतलब यहाँ से हमने मान लिया कि इतना दूर पे आधा से क्या हो गया, टूट गया, और टूटने के बाद ये पूरा इस साइड में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ बिंदु पे जो शिखर है उसका ये वाला शिखर यहाँ पे आके गिरेगा। जैसे यहाँ पे समझ जाएगा पेड़ है, अगर इसको हम तोड़ रहे हैं तो ये कैसे आगे गिरेगा, इधर को आगे गिरेगा ऐसे। अगर पूरा टूट जाएगा तो जड़ से ऊपर जाएगा, लेकिन पूरा नहीं टूटा है, कुछ दूरी टूटा है। ठीक है, अब बताओ ये वाला देखो यहाँ पे कर देंगे A, यहाँ पे कर देंगे B और यहाँ पे कर देंगे C। अच्छा एक बात क्या समझना है, यहाँ पे जितना ये पेड़ टूट कर आया होगा, जितनी ये वाली हाइट होगी उतना ही ना ये वाला आगे गिरा है। देखो ये वाली लंबाई इस पे आके गिरी है तो जितना इसकी लंबाई होगा उतना इसकी भी लंबाई होगा। ठीक है ना, जितना इस वाली की लंबाई होगा इस भुजा की उतना इस भुजा की होगा, क्योंकि पेड़ का यही हिस्सा टूट कर यहाँ से देखना, पेड़ का यही हिस्सा टूट कर इस पे लगा है तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अब बताओ ये कितने अंश में टूट कर आ गया है, 30 अंश में। अब बताओ फिर क्या कह रहा है कि इस पेड़ के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर आकर गिरा है, 8 मीटर दूरी पर आकर गिरा है। ठीक है, इसको अब A B C तो इसको कर दे रहा है D। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे AD और AC दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। दोनों की लंबाई क्यों बराबर होगी कि जब जितना पेड़ टूटा है उतना ही आकर गिरा है। होता है, आप लिखेंगे ना AD बराबर होगा किसके, AC के। मतलब पेड़ का टूटा हुआ भाग ही है, पेड़ का कौन सा भाग है, टूटा हुआ भाग है। ठीक है, अब जब पेड़ का टूटा हुआ भाग है तो एक बात ध्यान से समझना, हम लोग को पेड़ की जब ऊंचाई ज्ञात करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। पेड़ की ऊंचाई देखो आधा टूट कर यहाँ पे आई है, मतलब आधा हो चाहे कुछ भी हो, पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे आई है। तो अगर इस कोण का भी मान निकाल लें और यहाँ से इसका मान देखो AB का मान निकाल लें, तो जो ये वाली लंबाई है वो ये वाली लंबाई होगी। अब इसको और इस दोनों को, मतलब इसको प्लस इसको जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी लंबाई आ जाएगा। मतलब यहाँ पे समझ लेना, एक बार इस कोण को निकालेंगे तो टूटा हुआ भाग निकलेगा और एक बार इस भाग को, लंब वाले भाग को निकालेंगे तो जड़ से निकलेगा। ठीक है, अब देखो इधर तो एक बार चलते हैं त्रिभुज ABC में, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ABC में किस नियम से, tan थीटा से, क्योंकि हम ये वाली भुजा निकालने चले हैं। बताओ कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे हो जाएगा आधार। बताओ लंब का मान यहाँ देखो थीटा बराबर कितना रखेंगे, 30 अंश। अब बताओ 30 अंश रखेंगे और लंब का मान बोलो कितना निकालना है, इसको मान लेना यक्स और इसको मान लेना वाई। तो यहाँ पे देखो यक्स, तो ये देखो, और फिर आधार का मान बताओ कितना दिया, 8। तो हम एक बार बताओ इसका दत्तीय पूरा करेंगे, काटी में, अरे इसका मान होता है कितना, काटी में 1 5 काटी में 3 और यक्स बटे कितना हो जाएगा 8। तो इसका इधर पूरा करा देंगे तो यक्स बराबर आएगा 8 बटा करड़ी में 3। ठीक है, अब देखो हमको ये वाली दूरी पता होगी, हमको इस वाली दूरी को पता करना चाहिए। ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी क्या है, बराबर है, क्योंकि पेड़ का यही तो भाग हिस्सा टूट कर आके गिरा है। तो यहाँ पे हम किस त्रिभुज किससे चलेंगे,
फिर त्रिभुज चलेंगे ए बी सी में। अच्छा एक बात बताओ, जब ए बी सी में चलेंगे तो आप किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, और इसको हमने क्या मान लिया है, वाई। अब देखो इधर नहीं जाना, हमको कोण और आधार चाहिए, कोण और आधार चाहिए। क्या चाहिए, कोण और आधार। तो कोण और आधार किसमें आता है, काश में। काश में बराबर क्या होता है बताओ, लाल बटे कक्का से आधार बटे कोण होता है। तो इधर ध्यान देना थोड़ा सा। अब देखो इसकी लंबाई हम लोग निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, इसमें कोण है और इसमें आधार है। जब कोण और आधार आता है तो कौन से लेते हैं, कोण और आधार आएगा या आधार और कोण आएगा तो क्या लेंगे, सेक लेंगे या तो काश लेंगे, क्योंकि काश और सेक में क्या आता है, आधार और कोण। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, काश थीटा बराबर आधार बटे कोण, आधार बटे कोण। तो बताओ काश एंगल बोलो कितना 30 बराबर का, इसका मान बताओ कितना निकला है 16, और कोण का मान वाई हम लोग लिखे हैं। बताओ का 60 30 अंश का मान होता है कितना, कर्डी में 3/2, और ये हो जाएगा 8/y। अब ध्यान से इधर देखना, इसका इधर पूरा करेंगे और इसका इधर, तो ये हो जाएगा 8 गुना के 16y, कर्डी में 3 है तो इधर भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कर्डी में 3, और ये किसके बराबर, y के बराबर। अब हम लोग को पूरी हाइट चाहिए ना, इसकी प्लस का इसकी, मतलब y प्लस का x, y का भी मान जोड़ देंगे और x का भी मान जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा पूरे पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस का y। अब x का मान बताओ कितना है, 8√3 प्लस का, इसका मान कितना निकला है 16√3, 16√3। अब इसको देखो जोड़ दो तो कितना आएगा, देखो नीचे का बराबर रहता है तो ऊपर का जोड़ घटा सकते हैं चिन्ह के अनुसार। तो बताओ कर्डी में 3 प्लस कर्डी में 3 तो 8 कमा 8 फिर 16 कमा 16। अब बताओ जोड़ोगे तो आएगा 24√3। अब बताओ हम जानते हैं ना हर में कर्डी को नहीं रहने देते हैं, तो कर्डी से गुणा और कर्डी से भाग, तो बताओ ऊपर हो जाएगा 24 कर्डी में 3 और नीचे हो जाएगा कर्डी का कर्डी में गुणा करेंगे कितना 3। देखो 3 वाटे 24, यानी हम लोग का जो आंसर आएगा वो 8 कर्डी में कितना आएगा 3 मीटर। अगर चाहे तो आप लोग देखो पेड़ की ऊंचाई कितना आ गई 8 कर्डी में 3 मीटर। ठीक है, अगर चाहेंगे तो कर्डी में 3 का मान रख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मकान है, एक क्या है मकान है, मकान के आधार और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 60। ये मकान का मीनार का शीर्ष हो गया और ये मकान का आधार हो गया। अब ध्यान से देखो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 60 अंश का बन रहा है। अब फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि मीनार के शिखर और मकान के शिखर, मतलब मीनार का चोटी यहाँ पे, मकान का चोटी यहाँ पे, बताओ यहाँ पे कितने अंश का बन रहा है 45 अंश का। ठीक है, अब बताओ मीनार और मकान के बीच की दूरी दे दी है हम लोग कितना 20 मीटर। ध्यान से देखो इधर, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको मान ले रहे हैं ई। अब ध्यान से देखो इधर, इसको बताओ हम इस मकान की ऊंचाई पूछ रहा है और मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मकान की ऊंचाई को स्मॉल एस मान ले रहे हैं और पूरा मीनार की ऊंचाई को कैपिटल एस मान ले रहे हैं। तो इधर मकान की ऊंचाई इधर एच निकल गई तो इधर कितना बचेगा, पूरा हाइट में से एच माइनस एक्स कर देंगे तो ये हाई वाली हाइट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से देखो जो मकान है तो मकान ऐसे सीधा जाता है तो यानी नीचे से ऊपर तक क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो जो ये आधार के पास मीनार की दूरी है वही यहाँ पे भी मतलब शीर्ष पे भी क्या होगी दूरी होगी, शीर्ष पे भी उतना ही क्या निकलेगी दूरी। तो ये भी बताओ कितना मीटर का हो जाएगा 20 मीटर का हो जाएगा। अब देखो सवाल एकदम करने के लिए रेडी है। देखो इस त्रिभुज में चलेंगे ए बी ई में तो इसका मान निकलेगा। अब फिर देखो ए सी डी में चलेंगे इस वाले में तो पूरा बढ़ का मान निकलेगा और दोनों इक्वेशन को हल कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो इधर त्रिभुज एक बार चलोगे ए बी ई में, अब इसमें चलना है ए बी ई में। बताओ लंब है आधार है, लंब है आधार है, तो बताओ कौन सा लेंगे tan थीटा लेंगे। लंब और आधार मतलब लेना सीख लो एकदम। बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा लंब और आधार। ठीक है, अब बताओ tan बताओ यहाँ पे कितने अंश का कोण बना रहा है 45 अंश का। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे लंब का मान कैपिटल एस माइनस का स्मॉल एस, आधार का मान 20 दे दिया है। अच्छा tan 45 अंश का मान दुनिया जानती है कितना होता है 1।
बताओ एच माइनस एच बट्टे 20, इसका जब गुणा कराओगे तो बताओ एच माइनस एच बराबर कितना आएगा 20, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखो इधर, आप किस त्रिभुज में चलोगे, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब इसमें देखो आधार और ये पूरा लंब, अब ध्यान समझना, इस त्रिभुज में चलोगे तो ये पूरी हाइट आएगी, यानी बड़ी वाली हाइट आएगी, ठीक है। तो इसमें विचारेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार यहाँ पे ध्यान से देखना। आप बताओ tan थीटा, tan बताओ कितना 60 अंश, और ये बताओ कितना, लंब का मान कैपिटल एच और आधार का मान 20, इसका मान बताओ कितना होता है, करड़ी में खाली 3, करड़ी में कितना होता है 3 बराबर एच बट्टे 20। तो इसका अगर गुणा कराओगे तो हम लोग का कैपिटल एच का जो मान आएगा वो आएगा 20√3, कितना आएगा 20√3, वो तो कैपिटल एच का मान आया। ठीक है, अब देखो ये मीनार की ऊंचाई हम लोग निकल चुकी है, तो बताओ अगर करड़ी में 3 का मान हम लोग रख देंगे कितना हो जाएगा 20 गुणते 1.732, यानी गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 1 0 लगा लो पहले से, 2 से गुणा कराओगे 2 गुना के 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 3, यानी दशमलव हम लोग कितने स्थान पे लग जाएगा, यहाँ से देख लो 3 स्थान पे था तो 3 स्थान पे लगा देंगे, तो हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा 34.64 मीटर क्या आया, हम लोग का मीनार की ऊंचाई आया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, मकान की ऊंचाई, तो यहाँ से देख रहे हैं मकान की ऊंचाई का फार्मूला निकालनी है, एच माइनस एच बराबर 20 है, बताओ यहाँ पे कैपिटल एच का मान कितना रख देंगे 34, देखो 34.64 माइनस का एच बराबर 20, बताओ माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 20 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 34.64 माइनस का 20। अब बताओ इसको इसमें से घटा देंगे तो आएगा 14.64, ये हो जाएगी क्या, इतना मीटर। देखो ये मकान की ऊंचाई और ये मीनार की ऊंचाई, ठीक है, एकदम ठीक है। एक बार ध्यान से समझ लो, देखो क्वेश्चन कर रहा था कि एक मीनार मकान के आधार से, मतलब मकान का आधार और मीनार का शिखर से जो एंगल बना रहा है, कितने बना रहा है 60 अंश का, ये 60 अंश का हो गया। अब हमसे बोला है कि मीनार और मकान के बीच की दूरी बताओ कितना है 20 है, तो 20 कर दिए, तो यहाँ पे जब 20 है तो यहाँ पे कितना होगा 20 होगा। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि मीनार के शिखर और मकान के शिखर, मकान के शिखर यहाँ भी है, मकान के शिखर और मीनार के शिखर के बीच का एंगल कितना है 45 है, तो हमको ज्ञात करना है मकान की ऊंचाई और यहाँ पे ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अब ये आप लोग आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो रोक रोक कर समझिएगा, ठीक है। ध्यान दो, कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, कर रहा था एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर थी, स्तंभ की ऊंचाई क्या थी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे रहेंगे सूर्य भगवान, यहाँ पे क्या रहेंगे सूर्य भगवान, तो अगर हम इधर खड़ा है, देखो इधर हम खड़ा है, ऐसे खड़ा है, अगर इधर से सूर्य भगवान की किरण पड़ेगी तो हमारी परछाई किधर जाएगी ऐसे, अब परछाई कैसे जाती है ऐसे जाती है, परछाई कैसे जाती है ऐसे। ध्यान से देखोगे अगर इधर से कोई लाइट मार रहा है तो परछाई किधर जाएगी ऐसे, सब लोग अपना परछाई का अनुभव कर सकते हैं। तो यानी देखो यहाँ से अगर सूर्य भगवान वहां पे हैं और यहाँ पे एक तो स्तंभ है, स्तंभ का मतलब खंभा हो, मीनार हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से इधर ये जो प्रकाश की किरण आएगी, तो देखो जो परछाई आएगी, ध्यान समझना, जो परछाई आएगी वो ये परछाई आएगी, मतलब हम लोग पैरों के तल, मतलब पैर से लेकर सर तक की परछाई सीधे जमीन पर रहेगी। तो ये वाली जो है परछाई है और ये वाली इसकी हाइट हो गई ABC। अब बता एंगल 30 अंश का, यानी यहाँ पे हो गया 30 अंश। अब बता हमसे पूछ रहा है यहाँ पे देखो मीनार से देखो परछाई कितने मीटर की है 20 मीटर की, तो परछाई 20 मीटर का हो गया। अब ध्यान से देखो हमको क्या पूछ रहा है स्तंभ की ऊंचाई, तो इसमें खटाक से लगा होगा tan थीटा, क्योंकि लंब बटे क्या है आधार है। तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा त्रिभुज ABC
सी में किस नियम से, टेन से। टेन थीटा बराबर बताओ एच बाई, ये देखो एच बाई 20, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लंब बटे आधार। बताओ टेन कितना अंश का मान, 30 अंश का, बराबर एच अपान 20। कड़ी में 1 बटा कड़ी में 3 इसका मान होता है, और एच बटा 20 इसका जब गुणा कराओगे तो एच बराबर क्या आएगा 20√3। और यहीं पे इतना ही क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर तो कार्डी का मान रख देंगे, यानी कार्डी से परिमेयकरण करा देंगे तब वो सही रहेगा, और छोड़ भी देंगे तब वो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तुम लोग का मन करें यहाँ से आराम से कार्डी का परिमेयकरण कराइए और उसको ऊपर ले जाकर उसमें गुणा करके मान रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन समझ लो। देखो कह रहा है कि एक स्तंभ है जिसकी परछाई ऊंचाई की क्या है 3 गुनी है। ध्यान से समझना, जो 3 गुनी है, तो अगर इसको मान रहे हो या तो इसको क्या मानोगे, करड़ी में 3 एच, क्योंकि इसी आइडिया का क्या है 3 गुना है। अब ध्यान से देखो हमसे क्या पूछ रहा है, इस एंगल का मान, थीटा का मान बताओ। लंब बटे आधार आया ना, लंब बटे आधार में किसका हम फार्मूला लेते हैं, टेन का। बताओ यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार आएगा। अब ध्यान से देखना, टेन थीटा का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। लंब का मान बताओ कितना, एच, और इसका मान बताओ करड़ी में 3 एच, एच से एच कट जाएगा, तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या आएगा 1/√3। सब लोग जानता है 1/√3 अभी लिखे थे, कितने अंश का मान होता है 30 अंश का। बताओ यहाँ पे 1 कार्डी में, यहाँ पे कितना है 1 कार्डी में 3 का मान हो जाएगा 30। बताओ 10 से 10 कट जाएगा, तो हम लोग का थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। यानी उस समय वो कितने एंगल पे आ रही थी परछाई, 30 अंश के एंगल पे आ रही थी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है सर। जो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया। फिर वही क्वेश्चन है, जब सेम टू सेम है। देखो यहाँ पे 45 मीटर ऊंची मीनार है और उसकी जो छाया है, तो बताओ छाया आएगी कहाँ, नीचे। उसकी जो छाया है वो देखिए कितना 45 करड़ी में 3, तो यही ना होगी छाया। यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी, और यहाँ पे हो गया थीटा। हम लोग फिर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बताओ यहाँ पे लगा देंगे हम किस नियम से, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार। बताओ थीटा बराबर हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर बताओ लंब का मान कितना 45, आधार का मान कितना 45√3। 45 से 45 कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर बताओ क्या बचेगा 1/√3। और 1/√3 बताओ किसका बताए, अभी मान 10 30 अंश का। बताओ 10 से 10 कट जाएगा, बताओ थीटा बराबर हम लोग का कितना आंसर आएगा 30 अंश। 30 अंश आएगा। यहाँ पे जब 30 अंश का कोण बनाएगा तो जाकर मीनार अपने लंबाई का करड़ी में 3 गुना छाया बनाएगा। ठीक है, यानी लंबाई थी 45 और छाया थी उसकी 45 करड़ी में 3, तो लंब और आधार आता है, तो कौन सा फार्मूला लेते हैं, टेन थीटा बराबर, और ये आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है। कह रहा है कि वो अच्छी तरह से तनी हुई है, और फिर कह रहा है कि भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना अंश का हो, 30 अंश का हो, तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात ध्यान देना, एक सर्कस वाला है और यहाँ पे एक जो बांस गाड़ा है, मतलब कुछ भी स्तंभ गाड़ा हुआ है।
ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो ये रस्सी है इससे बताओ दूरी, ये बताओ रस्सी कै मीटर की है, 20 मीटर की है। अब यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है? देखो ये जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है? 30 अंश का। देखो ये जो एंगल बना रहा है वो 30 अंश का, और ये इस रस्सी पर वो चढ़ रहा है, सर्कस वाला आदमी यहाँ पे क्या हो रहा है? चढ़ रहा है, मतलब सर्कस वाला आदमी चढ़ रहा है यहाँ पे। अब इस पे एकदम पूरी तनी हुई है, और हमको पूछ रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो हमको बात बताओ, यहाँ पे आया कौन और ये आया लंब। हमको आधार से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? लंब और कौन से। तो लंब और बताओ कौन किस में आता है? साइन में आता है। तो यानी हम त्रिभुज ABC में क्या लेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटा के कौन। तो लंब बटा कौन, लंब का मान यक्ष और कौन का मान 20, और एंगल बताओ कितना? यक्ष। अरे 30 अंश। बताओ साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 अंश यक्ष बाई 20। अब बताओ साइन 30 अंश का वैल्यू सब हो जाता है कितना? 1/2, और ये यक्ष बाई 20। देखो 2 से कट जाएगा 10, 10 से कम 10, यानी यक्ष बराबर कितना आएगा? 10 मीटर। उसकी ऊंचाई कितना निकल जाएगी? 10 मीटर। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सत्तवां देखिए, सत्तवां एकदम समझिए कि इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा दिमागी है सवाल। कह रहा है कि देखो इसमें 2 बना रहा है। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, 5 वर्ष के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर से 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 अंश का एंगल बना रहा हो। मतलब जो बना रहा है वो ध्यान से देखना, एक शिखर है, देखना ध्यान से, एक शिखर है और वो 5 वर्ष के बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ही खाली ऊंचाई में बनवा रहा है। तो ये मान लो 5 वर्ष बच्चों के लिए ये छोटा वाला है, और जो दूसरे और फिसलन पट्टी बना रहा है, फिसलन पट्टी का मतलब आप लोग खेले होंगे, सरकारी स्कूलों में आ रहा है या बड़े बड़े कॉलेजों में रहता है फिसलन पट्टी ऐसे, ठीक है, उसके बच्चे खेलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये फिसलन पट्टी 5 वर्ष से ज्यादा के लिए है। तो यहाँ पे ABC, यहाँ पे D और यहाँ पे कर दे रहे हैं E। अब ध्यान से देखो इसके बीच की दूरी मतलब आई देखो 1.5 है। ये जो लंबाई है इसकी, ध्यान से देखिएगा, ये जो लंबाई आएगी वो कितनी है? 1.5 मीटर की है। अब ध्यान से देखना, ये कितने अंश के एंगल पर खाली झुकाया है? 30 अंश के एंगल पर झुकाया है। ठीक है। अब जो दूसरी वाली फिसलन पट्टी है वो बताओ कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 मीटर है, और ये पूरा ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक बताओ कितना है? 3 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, और फिर इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है? 60 अंश का। तो हमसे क्या पूछ रहा है? डोरियों की लंबाइयां। हमसे पूछ रहा है फिसलन पट्टी की लंबाइयां। ठीक है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई आपको क्या करना है? एक बार इस फिसलन पट्टी की और एक बार इस फिसलन पट्टी की, मतलब 2 बार। ध्यान से देखो इधर, हम लोगों को देखो ये लंब है ना, ध्यान से देखो इधर, ये लंब हो गया, क्योंकि लंब हमको दिया है कितने मीटर की ऊंचाई से फिसलन पट्टी आ रही है? 1.5 मीटर। बताओ लंब हो गया, और कोण का मान ज्ञात करना है। तो बताओ लंब और कोण किस में? साइन में। तो यहाँ पे लगा देंगे त्रिभुज BDE में। बताओ किस नियम से? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है? लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण। अब बताओ साइन कितने अंश? 30 अंश का। तो यहाँ पे साइन 30 अंश जाएगा। लंब का मान बताओ कितना? 1.5। कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसको क्या मान लेते हैं? यक्ष। कर्डी में 3 का मान होता है, बताओ कितना? अरे 30 अंश का मान 1/2 बराबर 1.5, और ये यक्ष का इधर गुणा करा होगा यक्ष, और हाइट 1.5 में गुणा हो जाएगा तो 1.5 गुना की 3 मीटर। यानी जो 5 वर्ष से कम बच्चों की फिसलन पट्टी है वो कितने मीटर की है? 3 मीटर की है। अब ध्यान से देखो इधर 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए तो ये वाला लगेगा, मतलब अब चलेगा त्रिभुज इसमें,
त्रिभुज इस वाले में चलेंगे। बताओ लंबाई बताओ इसकी हाइट कितनी 3 मीटर और इस फिसलन पट्टी को क्या करना है ज्ञात करना है, लेकिन एंगल इस बार कितना है 60 अंश का। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर। अब फिर चलेंगे त्रिभुज किसमें, ध्यान से देखो इधर। आप किस त्रिभुज में चल लेंगे, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में लंब का मान बोलो 30 अरे 3 और एंगल का मान 60। तो यहाँ पे लगा देंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, अरे लंब बट्टा कण, लंब बट्टा कण। बताओ साइन बताओ कितना 60 और लंब का मान बताओ कितना 3, आधार अरे कण का मान ज्ञात करना है, इसको क्या मान ले रहे हैं y। ठीक है, अब देखो कर्डी में इसका मान होता है 3/2, साइन 60 अंश का मान कर्डी में 3/2 होता है और ये हो जाएगा 3/y। देखो इसका इधर गुणा कराएगा तो कर्डी में 3y और इसका इधर गुणा होगा तो 6, 3 गुना के 6। भाई देखो गुणे में उधर जाएगा तो आगे में, यानी बताओ कितना हो जाएगा 6/√3 और हम जानते हैं कर्डी में हर को नहीं रहने देते हैं। बताओ यहाँ पे कर्डी से गुणा और कर्डी से बाहर। बताओ ये हो जाएगा 6√3 और ये हो जाएगा 3 3 के 9, तो यानी 3 3 के 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 गुना के 6, बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 कर्डी में 3, या कर्डी का मान रख देंगे तब पर भी हम लोग हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मीटर हम लोग का आ जाएगा 5 वर्ष से ज्यादा बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, और ये आ जाएगा 5 वर्ष से, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, एक तो ये आंसर और एक तो ये आंसर। कर्डी में 2/30 अंश है और 60 अंश है। थोड़ा फिगर ध्यान समझिएगा ना, देखो इधर इसको देखो, इस ऊंचाई को देखो, इस ऊंचाई से 60 मीटर ऊंचा, मतलब यहाँ से जो ऊंचाई दिया हुआ है वो पूरा टोटल कितनी दी हुई है 60 मीटर। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई हम मान लेना है यहाँ से यहाँ तक h, तो हाई जो दूरी बचेगा वो पूरा में से घट कर आएगा कि ना, मतलब पूरा का मान 60 है, इसका हमने मान लिया h है, तो इधर यहाँ कितना बचेगा 60 माइनस h, मतलब टोटल दूरी में से आई वाली इधर का घटा देंगे तो ये बच जाएगा। अब देखो नामकरण कर देते हैं A B C D और E। अब ध्यान से देखो इसका जो कोण बना रहा है तो वो कितने कितने का बना रहा है, एक तो बना रहा है 30 का आधार से और एक चोटी से बना रहा है 60 का, एक तो बना रहा है 30 का और एक तो बना रहा है 60 का। अच्छा, दो त्रिभुज तैयार हुआ, अगर इस दूरी को मान लो यक्ष तो इस दूरी को भी कितना हो जाएगा यक्ष, दोनों दूरियां क्या रहेंगी बराबर। ठीक है, आप चलेंगे देखो किस त्रिभुज में, एक बार चलेंगे ABE में और एक बार चलेंगे ACD में, बड़े वाले में, तो पूरा हाइट निकल कर आएगा। अब बताओ सभी में चलना है, लंब बटे आधार है तो टेढ़े चलना है, तो यहाँ पे चलोगे त्रिभुज ABE में, छोटे वाले में पहले ABE में, बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा हो जाएगा आधार। एकदम आराम से समझिएगा लोग। देखो इधर tan थीटा बताओ कितने अंश पे है 30 अंश पे, लंब का मान बताओ कितना है यहाँ से 60 h माइनस, देखो 60 माइनस h, आधार का मान बताओ कितना है h। अब बताओ कर्डी में 30 अंश का मान 1/, कर्डी में 3 होता है और ये साइन 60 माइनस h बटे h, इसका इधर गुणा कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे इधर तो कर्डी में 3 और 60 माइनस h, ये तो आ गया किसका मान x का मान। अब फिर इसमें भी देखो, इसमें भी चलेंगे ना, इस वाले में भी चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, यानी ACD में एंगल बताओ 60, लेकिन पूरे की ऊंचाई बताओ कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ फिर चलेंगे त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। ठीक है, और लंब बट्टा आधार आएगा, बताओ कितना अंश का एंगल बनाया है, इस बार 60 अंश का बनाया है। लंब का मान बोलो 60 और आधार का मान बोलो x, इसका मान होता है कर्डी में 3 और ये हो जाएगा 60 बट्टा x।
तो यक्स को इधर ले आएंगे, करड़ी में 3 को उधर कर देंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 60 बट्टा करड़ी में 3। अब ये आया यक्स का मान। अब देखो इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे और इक्वेशन इसको 2 मान लेंगे। देखो इस यक्स का मान और इस यक्स का मान क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, देखो इसका मान यहाँ पे यक्स का मान यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा 60 बट्टा करड़ी में 3 बराबर का 60 माइनस यच और करड़ी में 3, यानी करड़ी में 3 और 60 माइनस यच आई है ना। देखो करड़ी में 3 60 माइनस यच, देखो इसका जब तिर्य गुणा करा तो 60 भाई बताओ तिरछा गुणा करा हो तो यहाँ पे कितना आएगा, करड़ी का करड़ी में गुणा होगा तो 3 और फिर यहाँ पे 60 माइनस का यच। ठीक है, अब देखो इसका 3 का गुणा करा दो उधर से, 3 से ये काट दो, 3 से कट जाएगा कितने बार में 20 बार में, आसान हो जाएगा। अब इधर यहाँ कितना बचा 20 और बराबर हम लोग का 60 माइनस यच। अच्छा माइनस यच को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा और इस प्लस को 20 वाले को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी यच बराबर हम लोग कितना आ जाएगा 40 मीटर। यानी बताओ जिसकी ऊंचाई पूछ रहा था, किसकी ऊंचाई पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग कितना निकल जाएगा 30 निकल जाएगा। ठीक है, एक बात बताएं आप लोग को, अगर ये समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो भी बताइएगा नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अपना विधि बदल लेंगे बताने वाले। ठीक है, थोड़ा सा और सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि से 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी बताओ बांधी हुई है बिंदु से, भूमि डोरी से 60 अंश पर है, तो डोरी में ढील नहीं है, तो कह डोरी की लंबाई क्या की जाए। एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो तुम्हारा पतंग उड़ रहा है, ठीक है, तो जो पतंग उड़ रहा है तो ये वाली तो उसकी हाइट आएगी, ये वाली जमीन पे शिखर आएगा। अब जो इसका धागा होता है वो कैसे रहता है, ऐसे रहता है, मतलब पतंग उड़ती है तो कैसे रहती है, ऐसे रहती है। ये जो धागा है उसी धागा की लंबाई क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और एंगल बताओ कितने एंगल पे ये पतंग उड़ रही है, कितने एंगल पे पतंग उड़ रही है 60 मीटर, 60 अंश पे। देखो ये इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर ऊंची उड़ रही है और एंगल कितने का बना रहा है 60 अंश का। तो हमको इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। बताओ जब डोरी की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये बताओ हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो हमको एक बात बताओ, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, किसमें आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर बताओ कितना हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। बताओ साइन बताओ कितना अंश का, 60 अंश का। ठीक है, अब बताओ लंब का मान कितना 60, कर्ण का मान क्या करना है, निकालना है। इसको क्या मान लेंगे, यक्स। बताओ यहाँ से साइन 60 अंश का मान सब हो जाता है, काटी में 3/2 और ये 60 बट्टा यक्स। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो काटी में 3 यक्स, 60 गुणा के 120, यक्स बराबर 120 भागे काटी में 3। और हम जानते हैं काटी में हर को ना ही रहने देते हैं, तो करड़ी से गुणा और करड़ी से भाग, तो यक्स बराबर ऊपर हो जाएगा 120 करड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा खाली 3। तो 3 चौके 12 यानी 40, यानी जो यक्स का मान आएगा डोरी की लंबाई वो 40 करड़ी में 3 या तो, ठीक है, 40 करड़ी में 3 इतना मीटर आ जाएगी हम लोग क्या डोरी की लंबाई। देखो एक बात ध्यान देना, जब फिगर बना लोगे तो कतई इतनी से मतलब थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा, मेन फिगर ही है। इस हाइट एंड स्टैंड वाले चक्कर में मेन अगर फिगर तुम बना ले रहे हो, फिगर बनाने की कोशिश करना, 2 4 10 पन्ना भी रद्द हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन फिगर बनाने की कोशिश करना, क्योंकि फिगर जब तक नहीं बनेगा तब तक सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, अब तुम अपने दिमाग सोच सकते हो 60 मीटर ऊंचा 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, तो इसकी ऊंचाई हो गई पतंग की। अब देखो इसके साथ जो डोरी गई है उसके साथ कितने अंश का एंगल बना रहा है 60 अंश का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई ऐसे है ना, तो डोरी की लंबाई देखो ऐसे है, तो ये वाला हो गया क्या लंब और ये वाला हो गया क्या आधा, अरे कर्ण। तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है या कोसेक में आता है। साइन में भी आएगा तो वही आंसर देगा, कोसेक से भी लगाओगे तो वही आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक दोनों आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है,
देखो कह रहा है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क के एक ही ओर स्थित दो गांवों के अनुमान कोण दिया है 60 अंश का और 45 और 60 अंश का। कर है गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो कह रहा है कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझो, यहाँ पर मान लो कि जहाज है, हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर मान लो कि हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और यहाँ से देखो कितने मीटर की ऊंचाई से एक गांव के एक ही ओर 2 मकान उसको दिखाई देते, मतलब यहाँ पर कोई बैठा होगा और यहाँ से देख रहा है कि 2 किलोमीटर जो गांव है, तो उन गांवों के बीच की दूरी बताओ कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो एक गांव यहाँ मान लेना और एक गांव यहाँ मान लेना है। दोनों गांव पे वो कितने कितने का बनाता है एंगल, 45 का, और एक वो बनाता है 60 अंश का। अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, जब दूरी घटेगी, मतलब अगर यहाँ ध्यान से देखो, अगर तुम इसे करोगे तो ई वाला एंगल कम रहेगा, अगर दूरी यहाँ पे करोगे तो एंगल ज्यादा होगा, फिर यहाँ पे करोगे तो एंगल ज्यादा होगा। यानी अगर आधार का मान घटता जाए तो एंगल का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम लोग से क्या पूछ रहा है, कह रहा है जहाज की ऊंचाई। अब देखो ये 2 किलोमीटर है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स, और हमको पूछ रहा है ये जहाज की ऊंचाई। अब बताओ इसमें लंब और ये आधार आया ना, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, 10, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे, चलो देखो ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे कर देना है डी, ठीक है। एक बार चलो देखो पूरे बड़के वाले में, इसमें चलोगे पूरे बड़के वाले में, और एक बार चलोगे इस छोटे वाले में। 2 त्रिभुज में 2 बार लगा दोगे tan थीटा, अगर ना आया ना तो कमेंट करके बता देना लोग। देखो इधर tan थीटा त्रिभुज इसमें ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर बताओ क्या होता है, लंब बटा आधार। अब तो ध्यान देना, ये 2 गांवों के बीच की दूरी था, मतलब एक गांव सी के यहाँ एक गांव डी के यहाँ, तो अगर पूरे में जा रहा है तो हमको पूरा लंबाई में चाहिए, यानी पूरा 2 किलोमीटर यहाँ से, x किलोमीटर यहाँ से, तो x प्लस का टोटल कितना हो जाएगा, 2। यानी यहाँ पे आ जाओ, tan कितने अंश का, 45 अंश का, तो tan यहाँ पे लिखोगे tan 45 बराबर लंब का मान कितना है, h, आधार का मान बोलो पूरा इसका आधार, क्योंकि पूरा में चले हम, तो कितना हो जाएगा, x प्लस का 2। बताओ इसका मान होता है 1, x प्लस का 2, इसका तो गुणा करा दोगे तो x बाई 2, अरे x प्लस का 2 बराबर x, एक को इक्वेशन ही आया, ठीक है। और एक इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, इस वाले से x का मान के लिए, ध्यान से देखना है इधर। देखो क्या कर रहा है, अब इसमें चलोगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, फिर tan थीटा बराबर, क्योंकि लंब बटे आधार ही आएगा, तो आधार का मान x, देखो इसमें खाली चल रहा है इस वाले में, तो आधार का मान x और ऊंचाई का मान h, तो ये बचा हो जाएगा h बाई x, लंब बटे आधार। और बताओ इसका एंगल कितना है, 60 का, और h बराबर x, और आई देखो कर्डी में इसका मान कितना होता है, 60 का 3, और ये x, इसको इधर कर दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, गुणे में उधर जाएगा तो भागे में, यानी x बराबर कितना आएगा, h बट्टा कर्डी में 3, ई x का मान यहाँ पे रख दोगे तो निकल जाएगी ऊंचाई, क्या निकल जाएगी, ऊंचाई। तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 कर लो, तो यहाँ पे लिख दोगे x बराबर हम लोग कितना निकालेंगे, x बट्टे कर्डी में 3, और इसका हम लोग समीकरण 30 प्लस का 2 बराबर का h, ठीक है। अब देखो इधर इसको कर देते हैं उधर, तो 2 बराबर h माइनस x, तो 2 बराबर x का मान बताओ यहाँ पे कितना निकला है, h बट्टा कर्डी में 3 आएगा, तो यहाँ पे जाएगा कर्डी में 3h, और कर्डी से कर्डी कट जाएगा तो h बच जाएगा। अब बताओ इसका इधर तुम गुणा कर दो, तो 2 कर्डी में कितना हो जाएगा, 3। अब ध्यान से देखो इधर, इन दोनों में से h कॉमन कर दो, तो h कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कर्डी में 3 माइनस का 1 और इनटू h, हो गया ना। अब बताओ गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा 2 कर्डी में 3 और फिर कर्डी में 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखो कर्डी में 3 का हम लोग मान रख देंगे, ध्यान से देखो इधर। अब इसका परिमेयकरण करा दो, कर्डी में 3 माइनस 1, देखो माइनस है तो प्लस लगा पूरा, प्लस लगाकर भाग, तो देखो ऊपर हो जाएगा h बराबर, इसका गुणा करा होगा तो कितना आएगा, 2 का मान 2
और कार्डियो में देखो कितना आ जाएगा, कार्डियो में कराओगे तो 3 आएगा प्लस का, इसका इसमें कराओगे तो 2√3, 2 कमा 2, और देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इधर, इसको हल कराओगे 2 3 आए 6, और फिर ये 2√3, और इसको देखो कार्डियो में 3 का और ये 3 और ये 1। अब ध्यान से देखना इधर, 6 प्लस का 2 कार्डियो में 3, और इसको घटा दोगे तो कितना आएगा 2, कार्डियो में 2 आएगा, ऊपर से 2 कॉमन कर दोगे तो कितना बचेगा 2 3 6, 2 कमा 2, और फिर यहाँ बट्टा में 2, तो 2 से 2 कट गया। ध्यान से देखते रहना है, लंबा जा रहा है, कार्डियो में 3 है और कार्डियो में 3 का मान समझ जाता है 1.732। अब बताओ अगर एक में तुम जोड़ दोगे क्या 3, तो ये हो जाएगा 4.732, इतना मीटर, इतना किलोमीटर, मतलब 4.732 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहाज क्या हो रही है, उड़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये वाला थोड़ा सा लंबा है, और वीडियो ना समझ में तो फिर से रिपीट पीछे करके फिर से दोबारा समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।